वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा अरारा। वेलकम बैक नाजरीन। नए मेहमान हैं आज के भी और नए गेस्ट हैं। मेरी सुबह होती है मेरे गेस्ट के साथ, मेरे मेहमानों के साथ, आपकी सुबह भाई मेरे साथ मजबूरी होती है। ईद के बाद हम लोग अपने शो दोबारा ले आए हैं आपके लिए, क्योंकि तारा अरारा का शो में आप बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट सेलिब्रिटीज, डिफरेंट टैलेंट से मुलाकात होती है आप लोगों की कि कौन क्या करता है, जिंदगी की क्या क्या मसरूफियात चल रही हैं। तो आज के जो मेहमान हैं वो भी कुछ जो है बड़े उनके दिलचस्प रोल हैं और बड़े काम वो अच्छे अच्छे कर रहे हैं। उनको आज हमने अपने शो पे दावत दी और वो आए अपना कीमती वक्त निकाल के। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे और आते हैं, वेलकम करते हैं हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं जनाब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है जिंदगी में? ज़िंदगी तो अगर कहें तो बड़ा टफ है, और लेकिन उस टफ टाइम के अंदर हम एंजॉय करके उसको गुजार रहे होते हैं। ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी। ईद अभी तक ईद मना ही रहे हैं। गोश्त जब तक है जब तक ईद चलती रहेगी। वो एक आज कोटेशन आई हुई थी ना भाई, घर वालों का बस नहीं चल रहा, नहीं तो जो है चाय में पत्ती की जगह भी गोश्त डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज़्यादा जो है टेक्निक। वैसे लेकिन देखा जाए तो जिस हालात से लोग गुजर रहे थे उस दौरान में ऐसा लग रहा था कि शायद इस दफ़ा कुर्बानी बहुत कम हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लोगों को इस दफ़ा ज़्यादा हुई, जो सोच थी उससे भी ज़्यादा हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बस अल्लाह पाक जो है सबको तौफीक दे और जिसने कुर्बानी की सबकी कुर्बानी कबूल करे, जिसने नहीं की अल्लाह पाक उसको नवाजे और वो अगले साल अपनी खुद की कुर्बानी करे। तो ये बताएं कि सबसे पहले तो मीडिया इंडस्ट्री में आपका आना कैसे हुआ? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं जब बहुत अर्ली एज में था, मैट्रिक में था, तो मुझे एक शौक़ था कि मैं मतलब मीडिया लाइन में आऊं, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलना भी शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था अली रिजवी साहब के साथ, जो एक बहुत पीटीवी के माया नाज जो है ना वो डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने अपना ड्रामे में मुझे लिया था, धूल के नाम से ड्रामा था, उसमें मुझे एज ए एएसआई के रोल पे उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे इंट्रोड्यूस कराया। जब वो मैंने रोल किया और फर्स्ट टाइम था मेरा, और मुझे बड़ा हेजिटेशन हो रही थी कि मैंने यार ये कैमरा होगा। और अच्छा, उस वक्त पीटीवी में जब हम जाते थे तो वहाँ पे अंदर ही जो है ना सेट लगते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोकेशन ले रहे हैं या स्पेशल ख़ास उसी पॉइंट पे जाके हम बना रहे हैं जी। तो वो उस लोकेशंस पे बैठ के हमने अपने आप को जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एंजॉय किया और अपने रोल को उस तरीके से किया। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब वो मेरा ऑन एयर गया तो मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली हम लोग बैठ के देखना चाह रहे थे कि आया कि वो किस तरह लगता है। फिर इसके बाद ग्रेजुअली काजिम पाशा के साथ मैंने उनका कुछ प्ले था वो मैंने उनके साथ किया। फिर मैंने उसके साथ साथ जो है वो जब STN और NTN स्टार्ट हुआ था उस वक्त पसे आईना स्टार्ट हुआ था। पसे आईना को जो है मैंने काफ़ी प्लेस मैंने उस वक्त किए। फिर इसके बाद मैं ग्रेजुअली फिर जॉब लाइन में आ गया कम्प्लीटली, और बस फिर उसके बाद मैंने उसको खैरबाद कह दिया था टेक्निकली तौर पे। तो जब मैं जॉब करता रहा तो अचानक एक मुझे इंसिडेंट में एक ऐसा शख्स मिला जिसने मुझसे, जब मैं एक शादी हॉल में था और मुझसे उसने पूछा, ख़ातून थी बेसिकली वो, उन्होंने मेरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमको दोबारा से इन करूँ या मतलब मैं लेकर आऊँ, क्योंकि प्रोफाइल वाइज यू आर लुकिंग गुड, तो मतलब मैं नहीं कह रहा, आई डोंट नो व्हाट उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने कहा कि नो इशू, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, मैं बहुत बैक हो चुका हूँ। हाँ, मैं अपना चैनल उस वक्त मैं रन ज़रूर कर रहा था, मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। उस चैनल के थ्रू जो है मैं लोगों को मुख्तलिफ अवेयरनेस दे रहा था, लाइक व्लॉगिंग और मुख्तलिफ जो भी प्रमोशंस होती थी वो भी मैं कर रहा था साथ साथ, होस्टिंग के साथ साथ। तो फिर उन्होंने जब मुझसे कहा तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप जो है ना मुझे अपनी पिक्चर शेयर करें। तो थोड़ा सा डर तो लग रहा था, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में पता है पिक्चर शेयर करने का मकसद बड़ा एक वो होता है, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसको शेयर करता हूँ। मैंने शेयर किया तो आई थिंक कि जब मेरे ख्याल से 5 दिन गुजरे होंगे, 5 दिन में मुझे अचानक उनका नंबर मेरे पास नहीं था वो, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। मैंने कहा यार बहुत लोग मिलते हैं इस तरह कहते हैं और अब टाइम पास हो जाता है, मैं वो भी टाइम पास था मेरे लिए भी, लेकिन वो टाइम पास नहीं था। आज से 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैं उनका बहुत मशहूर हूँ, उनका नाम अगर ले सकता हूँ तो डेफिनेटली मिस सूबिया हैं, जो मुझे इस यहाँ तक लेकर आई हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक मेरे साथ कांटेक्ट में हैं। और इसके साथ साथ और लोग भी लोगों ने प्ले करना शुरू किया मेरे साथ। तो उनका जब करैक्टर मुझे मिला, उन्होंने कहा कि भाई हुसैन, उस वक्त ड्रामा चल रहा था, मुझे जहन से निकल रहा है, वो बड़ा हिट जा रहा था उस वक्त ड्रामा। उन्होंने कहा कि
आपको एज ए गेस्ट दिखाया वहाँ पे। मैंने नो इशू, चलते हैं, चले गए वहाँ पे एज ए गेस्ट किया। फिर वहाँ से ग्रेजुअली मेरे पास जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ना शुरू हो गई। जब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी तो मैंने बोला यार मैं तो बहुत टाइम मैंने ब्रेक कर दिया, मुझे तो बहुत पहले जो है ना कंटिन्यू रखना चाहिए था। तो इस दौरान मुझे काफ़ी लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सर मेरा नंबर ये है, डेफिनेटली आप अपनी प्रोफाइल मुझे शेयर किया। फिर मैंने प्रोफाइल्स लोगों को दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ठीक ठाक मैंने काम कर लिया है, कमर्शियल्स कर लिए हैं। इवन कि मेरा अभी बहरूप ड्रामा भी चल रहा है, और अभी जो मेरा सबसे हिट ड्रामा था वो आपका खैर भारत, तो वो मैंने मैक्सिमम लेवल पर मैंने करैक्टर किए। ड्रामा में आपने अपना करैक्टर प्ले किया, रोल प्ले किया? अच्छा, ज़्यादातर करैक्टर जो है ना मुझे फादर के ही मिल रहे हैं। अच्छा, जिसने भी मुझे उठाया कह रहे हैं सर वो आप फादर के लिए सिलेक्ट हो गए। मैंने बोला अच्छा यहाँ भी फादर होंगे मैं। हीरो का क्यों नहीं देते आप हमें? जी मैंने कहा कहते ना हीरो का क्यों नहीं देते हमें? हाँ, हीरो का बेसिकली शायद कि अब इस दौरान में मैं उस लेवल पे नहीं रहा कि हीरो बन सकूं, या तो मुझे बाल काले करने पड़ेंगे, लेकिन बाल काले करने से भी हीरो नहीं बनते। हाँ, लेकिन आपका वर्क जो है ना वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है इस मीडिया इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री? इस वक्त तो मैं फैसल कुरैशी को जो है ना वो फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसकी एक्टिंग इट्स वेरी डिफरेंट ना। गर्ल्स के अंदर तो ऐसे मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया, लेकिन फैसल कुरैशी की बहुत सारी चीज़ों को मैंने अडॉप्ट किया है, जो कि मैं अपने अंदर लाता हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके सामने कुछ भी खड़ा हो, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए कि वो आपके सामने कुछ नहीं है, तो आपका फिर काम करने का मज़ा अलग आता है। टिकटॉक पे हैं आप? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। टिकटॉक मैंने नहीं किया आज तक। टिकटॉक ये क्या है? ये मुझे भी शुरू में जब मैं आया था मुझसे कह लगे यार टिकटॉक वापे, मैंने भाई टिकटॉक मैं नहीं कर सकता यार, मतलब वो मुझे थोड़ा हेजिटेशन लगती थी उसके अंदर, ये क्या है। मैंने हाँ वैसे मुझसे आप करवा लें कोई भी काम, लेकिन टिकटॉक लेवल पर मैंने हाँ मेरे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हाँ रियलिटी बेस पे मैं सारे काम कर रहा होता हूँ। टिकटॉक पे मैंने कभी पैरोटी वगैरह कोई इस तरह से मैंने नहीं की। और शायद आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, फ्यूचर प्लान्स तो मेरे ऐसे ही हैं कि मीडिया के साथ तो मेरा कंटिन्यू चल ही रहा है, लेकिन एज वेल एज मैं जॉब भी मैं कर रहा हूँ, और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी के साथ मैं कंटिन्यू हूँ कि जहाँ पर मुझे कहना चाहिए कि मैं लोगों की भलाई के लिए भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, देखें इस वक्त हमारे सर्टेन एरियाज़ के अंदर जो है ना जॉब्स की बड़ी नीड है। ठीक है, तो हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फीस अभी के तौर पे। हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। हम लोगों को कहते हैं, वेलकम करते हैं कि आए जी, लोग आते हैं, लेकिन हम इसमें भी बहुत सारे मसले, बहुत सारे नखरे यस नखरे कह सकते हैं, क्योंकि हर लोगों का अपना माइंड होता है। कुछ अपर लेवल पे, अच्छा मैंने जो ज़्यादातर लोगों को हिट किया है ना वो मिडिल क्लास के लोगों को हिट किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त मिडिल क्लास का तबका जो है ना बहुत। किस टाइप की जॉब्स होती हैं? देखिए हमारे पास मोस्टली जो है ना सेल्स की भी जॉब होती हैं, इंडोर जॉब्स होती हैं, इसके अलावा और डिफरेंट जॉब्स आ रही होती हैं। लोग मुझसे कह रहे होते हैं कि यार हुसैन भाई मुझे लड़के आते हैं, ऐसे जो लड़के टैलेंटेड हो, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेल्स होती हैं डिफरेंट, ऐसी सेल्स नहीं जिसमें आपने जाके बाहर खड़े होकर बेचना है, वो सेल्स जो हम मतलब मार्केट में ला रहे हैं और उसको ले आके सिर्फ और सिर्फ आपने इंट्रोड्यूस करा के देन क्लोज कर देना है। जी, प्रमोशन लाइक दिस प्रमोशन। तो इस तरीके की हमारे पास जॉब्स अवेलेबल हैं, और ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हमसे कांटेक्ट में रहते हैं और वो आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और उनकी दुआएं जो हैं वो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा होती हैं, कि जब भी वो मुझे प्राइवेटली मैसेज भेजते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मैं वसीला नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया है। इंसान की वैसे कोई औकात नहीं है कि वो किसी को कुछ खिलाए पिलाए, देने वाली ज़ात रब पाक की है, मौला पाक की है, वो देता है, वो खिलाता पिलाता है। इंसान तो वैसे ही वसीला बन जाता है, एक अल्लाह पाक बना देता है कि कोई मजबूर होता है, किसी की दुआ कब अल्लाह सुनता है तो आप एक फरिश्ते की सूरत में उसकी लाइफ में जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो ये मुझे बताएं हुसैन साहब के फ्यूचर प्लान्स तो ये हो गए, तो फ्यूचर में कोई कौन सा आपका ड्रामा है जो आप अभी कर रहे हैं, शूट चल रहा है, किस चीज़ का? देखिए अभी तो मैंने कोका कोला का ऐड किया है, ठीक है। इसके अलावा अभी बहरूप इंशाल्लाह कंटिन्यू है, क्योंकि उसके अंदर अभी मेरे और सीन्स बाकी हैं। अपकमिंग कॉल आपके सामने ही आई थी कि वो एक बॉस के लिए जो है उन्होंने बोला है कि आप आएँ, कि मतलब हमने आपको सिलेक्ट किया है। तो ड्रामे तो काफ़ी चल रहे होते हैं, लेकिन आपने टाइम भी मैनेज करना है, क्योंकि जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। जॉब के साथ साथ ये दोनों चीज़ें
बेसिकली मैं एज ए रीजनल मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, जहाँ पे हम हायरिंग वगैरह सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। अपनी एक प्राइवेट फर्म्स के साथ मिलकर हम एक काम कर रहे होते हैं जिसमें लोगों को हम जॉब्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरह की हमारी कंपनी है जो हम फी सबिलिल्लाह के तौर पे लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे देखने वाले हैं, आर्टिस्ट हैं या हमारे दोस्त हैं, आपके प्यारे प्यारे होंगे, फैमिली है, सबको? जी जी, देखें, मैसेज तो मैं पब्लिक को सबसे पहले तो ये दूंगा कि भाई अपने अंदर आप लोग पेशेंस लाएं, ठीक है ना। सुकून का मामला लें। हर बंदा ये सोच रहा है आजकल कि हम फर्स्ट स्टेप टू डायरेक्ट 10 स्टेप जाएं। देखें, जो बंदा पहले स्टेप से जंप लगाता है 10वें स्टेप पे, तो वो कभी भी रिलायबल नहीं होता, गिरता भी है और वो परेशान रहता है, क्योंकि उसको बीच के जो स्टेप्स हैं ना, उसको कुछ नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से हम चढ़े हैं। लेकिन जब वो ग्रेजुअली 1 2 3 4 to 10 जाता है, तो फिर उसको पता होता है कि अगर मैं 4 स्टेप पीछे भी आऊँगा तो मैं वहाँ आके संभल सकता हूँ। तो आजकल की न्यू जनरेशन के लिए मेरा ये सवाल है कि स्टेप बाय स्टेप आएँ, कभी भी अपने आप को कहीं मिसयूज़ ना करवाएं, ठीक है। ग्रेजुअली तरीके से, जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसी तरीके से हम चलें, और स्पेशली अपने पेरेंट्स की दुआएं लें। देखें, आप लोगों के लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक बेस्ट मैसेज हो सकता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन हमेशा जो है वो जंप लगाने के चक्कर में, उस जंप से उनको बहुत नुकसान हो रहे हैं, लेकिन फिर वो ये सोचते ही नहीं है कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हमारा भी यही है कि हम अच्छे तरीके से लोगों को डील करें और बताएं, क्योंकि मेरे पास जब भी कोई बंदा आया है मैंने उसको प्रॉपर गाइड किया है और बहुत अच्छे तरीके। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे ख्याल से बैक हैंड पे जब हमारा ये ख़त्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इतने लोगों ने किस तरीके से मुझे वेलकम कहा है। ये थे। तो माशाल्लाह आज हमारे साथ हुसैन साहब मौजूद थे, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करूंगी आपको कि आप ऐसे काम करते रहें, आपके प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिले, और आप ऐसी दुआएं हमारी आपके साथ हैं कि आपके आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते रहें, और अल्लाह पाक आपको सेहत भी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, हयाती दे, और ऐसे बहुत अच्छा काम मिलता रहे आपको। तो गाइज अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच हुसैन साहब, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आपको लोकेशन ढूंढने में भाई मसला हो गया। हाँ, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नए मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।